वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस स्टडी का। बच्चों, आज ऐसा मॉडल पेपर आपको हल कराऊंगा जो कि आपका पेपर जो पूरा 70 नंबर का इंग्लिश का आता है उस 70 में आप 70 ले करके आएंगे। यदि इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वह आपके पेपर में 4 मार्च का जो इंग्लिश का होने वाला है कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे। आइए हम लोग जानते हैं वह पेपर क्या है। वह पेपर का जो होगा समय वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा। वह 3 घंटे 15 मिनट में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया होगा उसको देख लीजिएगा और आते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में बटा होगा। आइए हम लोग जान लेते हैं उस क्वेश्चन को। जो हमारा सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो होगा वह रीडिंग स्किल के अनुसार आएगा और वो करेंगे क्या, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। उस पैराग्राफ में से आपको 2-4 से क्वेश्चन ए बी सी डी करके ऐसे आपको क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैरा दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन पूछा ए बी और इधर आपका क्वेश्चन दिया है सी और डी। ठीक उसी तरह से आपका एक सेक्शन बी होगा जो कि एक राइटिंग स्किल होगा। पहले सेक्शन में आता है रीडिंग स्किल, दूसरे में आता है राइटिंग स्किल। तो आइए आपको मैं बताता हूँ राइटिंग स्किल में क्या है। राइटिंग स्किल में सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। यानी आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है अपने दोस्त को क्या करने के लिए, अपने भाई के शादी में बुलाने के लिए। तो इसका सबसे पहले मैं आपको शैली बता देता हूं क्या होता है। यदि आपका यह पेज होगा तो उस पेज में सबसे पहले आप पेज के इस साइड में लिखेंगे डियर फ्रेंड और उसके पश्चात यहाँ पे डेट देंगे और यहाँ से लिखेंगे डियर फ्रेंड और अपना सब लिखना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना क्या देंगे, नाम देंगे। तो नाम में बोर्ड में लिखा नहीं जाता इसलिए XYZ और फिर वहाँ पे क्या कर देंगे, डेट दे देंगे। यह आपका पूरी क्या होगी, एक लेटर लिखने की शैली होगी और इसी शैली से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए उसी में और करके एक दिया है राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your complaining against insufficient supply of water in your school। यानी कि आपको इसमें लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और उस एप्लीकेशन में आपको शिकायत करना है किसको, प्रिंसिपल को, कि आपके स्कूल में जो पानी की सप्लाई है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो यह भी बहुत आसान है। यदि लिखना होगा तो आपका यह जो पेज है उस पेज पे डायरेक्ट लिखिएगा टू, नीचे लिखिएगा द प्रिंसिपल और फिर उसके बाद में एड्रेस स्कूल का, फिर यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो आपका होगा क्या चीज़, सीधा यहीं पे लिखिएगा अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन द स्कूल। ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सर और वहाँ से आप क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ कर देंगे। फिर जैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नेम नहीं लिखा जाना होता है तो यहाँ पे XY और क्या लिख देंगे, Z। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, अपना एप्लीकेशन लिख लेंगे। तो दोनों में से कोई एक करेंगे आप लोग। फिर नीचे क्वेश्चन थर्ड है राइट अ पैराग्राफ ऑन माय टाउन और सिटी इन अबाउट 60 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। यानी कि आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, एक आपको पैराग्राफ अर्थात आपको इसमें एक ऐसे लिखना है। किस पे लिखना है, या तो आप माई टाउन पे लिख दीजिए या सिटी पे लिख दीजिए। तो ये बहुत आसान होता है जो कि आपको बेसिस दिया है किस अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है, नाम। आप सभी लोग अपने अपने गाँव का नाम जानते होंगे, वो लिख लेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, आप सबसे अच्छा यह भी है कि आप अपने गांव के लोगों के बारे में जानते होंगे सबसे अत्यधिक क्या करनी होती है। यदि आप देहात से हैं तो जानते हैं कृषि करते होंगे, यदि शहर से है तो बिजनेस करते होंगे। अगला है इट्स रोड एंड मार्केट्स, और ये आप जानते होंगे उस गांव से हैं तो सभी लोग, अब बच्चे अपने अपने गांव के बारे में जानते हैं कि अपने गांव का रोड कैसा है और वहां पे बाजार चट्टी चौराहे कैसे होते हैं उसके बारे में लिखना है। सी उसमें चौथा जो पॉइंट दिया है व्हाट इज नोन फॉर, और यह भी आपको पता होगा कि वह हर एक गांव अपने किसी न किसी एक क्षेत्र में आगे होता है और वह किस क्षेत्र में है उसके बारे में क्या करना है, लिख देना है। फिर लास्ट में कंसलेशन आप दे देंगे। यदि यह नहीं लिखना चाहते हैं तो एक लिखा है राइट इन आर्टिकल, एक आपको आर्टिकल लिखना है टू द पब्लिश्ड, प्रकाशित के लिए इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रोड रूल्स ऑफ द रोड्स इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स
रोड्स वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, और जिस पे भी आपको लिखना है वो आपको क्या किया गया है, पॉइंट दिया गया है। आपको लिख देंगे इजी फ्लो टू ट्रैफिक रूल्स, या सेव आवर टाइम, कीप अस सेफ फॉर एक्सीडेंट्स, कंसलेशन लिखेंगे फ्रॉम ट्रैफिक रूल्स एंड द ट्रैफिक कांस्टेबल। यानी क्या चीज़, आप कहीं भी व्हीकल से जाते होंगे, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो आप उसके बारे में जानते होंगे कि वहाँ पे क्या क्या कांस्टेबल से कमियाँ होती हैं या क्या क्या वहाँ पर लोग गलती करते हैं। उन सभी व्हीकल्स ड्राइवरों की जो मिस्टेक होता है, गलती होता है, आप उस पे अपना जो वर्ड होता है उस वर्ड को दे सकते हैं, और उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप वहाँ तक उन गवर्नमेंट तक या उसे पहुँचा सकते हैं या सलूशन दिला सकते हैं। सेक्शन सी आता है इसमें ग्रामर, और ग्रामर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव, यानी कि जो लाइन दिया गया इस लाइन में एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो होली, होली क्या होता है, पवित्र। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाइड द वर्ड, इस वाक्य में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब का आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा द न्यूज, और न्यूज के बाद जो शब्द है वही क्या हो गया, वर्ब, तो लेफ्ट इसमें क्या हो जाएगा आंसर। गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज, इसको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू ए वर्क। ये बहुत आसान है, सीधा कर दीजिएगा एकदम, अटेंशन टू योर वर्क, बस इतना कर देंगे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट डी क्या है, फिल इन करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि जो आपका ये सेंटेंस दिया गया इसमें सही सही क्या भरना है, प्रीपोजिशन। सी पुट द पेन, उसने अपने पेन को रखा, डैश है हर पॉकेट, किस क्या हो जाएगा, इन पॉकेट, अपने पॉकेट में रखी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब, इसमें सही सही एक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो इट डैश है नॉट रेन स्टडे, तो क्या हो जाएगा, डिड, इसमें क्या हो जाएगा, डिड। नेक्स्ट है द चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट देम, यानी कि आपका ये जो इनडायरेक्ट नरेशन दिया है उसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड अस, कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा उसके बाद, वी वर सिटिंग आइडियल, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर नीचे क्या है, आई बॉट अ डिक्शनरी स्टडे, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आपका सब्जेक्ट होगा ये, ए डिक्शनरी वॉज बॉट बाई मी, इस तरह से हो जाएगा। और ये पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजुअल कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, ये भी बहुत आसान है, इसको क्या करना है, पंक्चुएट करना है, तो ये सी कैपिटल कर देंगे। तो कैन यू गो टू दिल्ली, दिल्ली टुडे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, और क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे यहाँ पे। फिर वहाँ पे लिखेंगे द ऑफिसर सेड टू द कलर, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को क्या कर देंगे, कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, इसको रीऑर्डरिंग करना है, मतलब क्या, पुनः अच्छे से सजा करके लिखना है। फिर इसमें क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इस वर्ड को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा, सी ए डबल आर वाई, आप कैरी कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ये जो आपका दिया गया नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इस वाक्य को पूरा क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आपने सेक्शन ए में देखा, एक पैराग्राफ मिला था और उस पैराग्राफ से क्या पूछे गए थे, आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए एक और एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस तरह से क्वेश्चन आपका 8 है, आंसर एम वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 61। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं दो में से कोई एक करना है। पहला है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो को किस प्रकार से सहायता की। उसी में है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और लेंचो उनकी इस सहायता पर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दिया था। बी है इसी में, वाई वॉज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, किसा गौतमी बहुत दुखित क्यों थी। वाई डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में उसने क्या सीखा। सेक्शन डी का 9 क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इच,
आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से कोई एक 2 करना है और 25 वर्ड का होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडफादर इन हर डायरी। यानी एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में अपने दादाजी और अपने पिताजी को क्या कही है। बी है, हाउ डज पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मैनिस्ट्रेशन। यानी कि जो कुर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो और अन्य हिंदू मैनिस्ट्रेशन से अलग क्यों कैसे होते हैं। वहाँ पे सी है, वेयर वॉज प्रांजल एंड राजवीर गोइंग। प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। और वहाँ पर प्रांजल के पिताजी क्या थे। उस तरह से आते हैं क्वेश्चन अगला 10 है, मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। आपका ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग देगा, जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ, लॉन्ग्ड फॉर तो क्या हो जाएगा, डिजायर। फैसिनेटिंग कर लेंगे तो इसका हो जाएगा अट्रैक्टिव। और ये क्या बचा, बी एवरेज। बी एवरेज का क्या हो जाएगा, ये ए ड्रिंक ऑफ अदर देन वाटर। इस तरह से क्वेश्चन 11, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पोइट्री का एक पोयम दिया जाएगा और उसमें से क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन दो दिए जाएंगे और उसी को क्या करना होगा, लिखना होगा। मैं बताता हूँ, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। जो फुहारा होता है वह बिल्लियों की भांति आता है। एंड सिट्स लुकिंग ओवर द हैवरर एंड सिटी। और वह उस शहर के ऊपर बहुत आराम से शालीनता से क्या होता है, बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हंस, एकदम शांतिपूर्वक। एंड देन मूव्स ऑन, और पुनः वो जैसे सूर्य की किरणें आती है वो क्या होता है, चला जाता है। तो इसमें लिखा है पहला, हु इज द पोएट नेम ऑफ दिस पोएम। वह उस पोएम का कि क्या नाम है, पोएट का क्या नाम है पोएम के, वो लिख दीजिएगा। विथ व्हाट हैज द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड वाई। मतलब इसमें किया गया कि किसके साथ और क्यों तुलना किया गया है। बहुत आसान है ये। अगला है, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि आपके जो 2 पोएम दिए गए हैं, 2 में से किसी एक का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी क्या चीज़, आपको ये कविता लिखनी है। कितनी लाइन की, आपको एकदम यहाँ पे लिखनी है 4 लाइन की। लेकिन डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको वह कविता लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड ईच। यानी कि 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में से कितने का आंसर देना है, केवल 2 का देना है। और कितने में, 25 में। आइए जानते हैं, वाई वॉज द डॉक्टर टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। यानी जो डॉक्टर थे वह ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते थे। दूसरा है, हु इज नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स ऑफ स्टोरी, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर टू केम टू अनिल। यानी क्या चीज, इस जो द थीव्स स्टोरी है इसके नरेटर कौन है, लेखक कौन है, और उसका क्या, अनिल के पास जब आया तो उसके पहले उसकी क्या क्रिया थी, क्या करता था वो। नेक्स्ट सी है, वाई डिड मटिल्डा नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द बॉल पार्टी। मटिल्डा उस बॉल पार्टी, नृत्य समारोह जो पार्टी थी उसमें क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो आपको पता होगा दोस्तों क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास नेकलेस नहीं थे अच्छे। क्वेश्चन 14 है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। यानी क्या चीज़, आपको 60 वर्ड में देना है। यही लॉन्ग टाइम में है, 2 हैं, 2 में से 1 देने हैं। वाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंडन स्टोर। यानी जो ग्रिफिन थे वह लंदन स्टोर में क्यों प्रवेश किए। उसी में दूसरा है, व्हाट डिड ही डू देयर। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया। दूसरा इसका है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। यानी क्या, जो भोली थी, भोली के जो अध्यापिका थी, उस अध्यापिका के का जीवन बताना है। उस भोली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या क्या सिखाया। क्वेश्चन 15 है, 15 में ए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको सही और गलत बताना है। एब्राइट वॉज ऑल्सो अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, अ गुड कोइनिस्ट एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफ। यानी क्या, जो एब्राइट थे वह चैंपियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, या गुड कोइनिस्ट थे, या और उसके साथ साथ क्या थे, एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे। तो हाँ, जी थे, ये सही होगा। दूसरा है, द नेकलेस वॉज मेड ऑफ रियल डायमंड। जो नेकलेस लाई थी मटिल्डा, क्या वह रियल डायमंड थे। तो नहीं, गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका बी जानते हैं 15 का, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। क्या है, द राइटर वॉज लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी जो चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, इसके लेखक कौन है, तो कौन है, रिचर्ड ब्राइट है। बी क्या है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। यानी कि क्लिनिक में जो ट्रिकी को क्या दिया गया था, क्या दिया गया था, क्या
फल और सब्जियां दिया गया था, इंजेक्शन दिए गए थे, या नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए भोजन नहीं दिया गया था, चॉकलेट दिए गए थे। तो क्या किए गए थे वहां पे? जेम्स हैरियट ने कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दिया था। तो इस प्रकार से आप ऐसे और वीडियो को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और इसको आप रट लें ताकि पेपर में अच्छा करके आए।